नमस्कार, जय हिंद। फुनसुक वांगडू थ्री इडियट का वो कैरेक्टर जिसको पूरे देश ने देखा और थ्री इडियट बनाने वाले निर्देशक और अभिनेता लाखों करोड़ रुपए कमा गए। मगर आज ठीक उसी कैरेक्टर पे, जिनके कैरेक्टर पे वो मूवी बनी थी, सोनम वांगचुक, उनके ऊपर भारत सरकार ने एनएसए की धारा लगाकर जेल की सलाखों के पीछे कर दिया। मगर सोनम वांगचुक ने क्या मांग करी, उनकी गलती क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख में 10 साल पहले उन्हीं के द्वारा किए हुए वादे पर उन्होंने दोबारा से मांग उठा दी। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जब आपको सरकार बनानी थी तो आपने लद्दाख की जनता से एक वादा किया था। आपने कहा था कि शेड्यूल 6 के तहत लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ये कोई अनैतिक मांग नहीं थी और ये कोई सोनम वांगचुक की मांग नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए हुए लद्दाख की जनता के साथ वादा था। और इसी प्रारूप में कई बार दिल्ली में भी उनके साथ मीटिंग हुई और दिल्ली तक उन्होंने पैदल मार्च भी करा। लद्दाख के लोगों ने काफ़ी समर्थन भी दिया। मगर आज इस घटना में दोबारा जब वो अनशन पे बैठे, उसी दौरान थोड़ी हिंसा हुई। सोनम वांगचुक ने स्पष्ट तौर से कहा कि युवाओं से एक संदेश दिया कि अगर ये घटना नहीं रुकती, अगर ये हिंसा नहीं रुकती तो मैं अनशन तोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे अनशन की ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि किसी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा देना या किसी हिंसा का समर्थन करना। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया और आज सोनम वांगचुक बार बार सरकार से अपील कर रहे हैं कि आप जो वादा लद्दाख की जनता के साथ करी थी आपने, उसे लागू करी जाए। और सरकार के रहनुमा खास करके अमित शाह जी के विभाग से कई बार इसकी मीटिंग हो चुकी, मगर सरकार शांति से हो रहे अनशन और मांग के समर्थन में नहीं होती। एक व्यक्ति जिसने देश की विदेश स्तर पे एक नाम कमाया, जिसने इस देश को बहुत कुछ दिया, जिसने अपनी संस्था के माध्यम से शिक्षा के जगत में अभूतपूर्व कार्य किए, जो व्यक्ति साइंस के मदद से तमाम ऐसे आविष्कार किए, उस व्यक्ति को आज एनएसए की धारा लगाकर ये कहना कि वो देशद्रोह है, ये सरासर गलत है। पूरा भारत ये जानता है कि सोनम वांगचुक एक पढ़े लिखे, सज्जन और समझदार इंटेलेक्चुअल पर्सन है, मगर भाजपा सरकार की अनपढ़ नेता ये समझने में अक्सर चूक कर जाते हैं। ये सरकार हमेशा उस तानाशाही रवैया का अपनाती है जो व्यक्ति इस सरकार से जायज मांग करता है, जो व्यक्ति इस सरकार की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, यह सरकार उससे डरती है। इसी प्रकार महराज मलिक जो जम्मू कश्मीर के विधायक हैं, उनके साथ भी ठीक इसी तरीके की घटना हुई। उन्होंने जनता के हित के कार्यों की मांग करी, अस्पताल की मांग करी, तो उन्हें उठा के पीएसए लगा दिया गया। पब्लिक सेफ्टी, क्या किसी एमएलए विधायक की उसी के पब्लिक से क्या को हानि पहुंचा सकता है? फिर भी उनके ऊपर ये आरोप लगा के जेल की सलाखों के पीछे कर दिया गया और सरकार का मकसद सिर्फ और सिर्फ उसकी चुप्पी कराना है कि कैसे भी उसकी मांग खत्म हो जाए, वो चुप हो जाए और हमारी रहनुमाई को मजबूत हो जाए। मगर सरकार ये बात नहीं समझती कि देश का युवा ये जानने लगा है, देश की जनता ये जानने लगी है कि आज सोनम वांगचुक के साथ जो हो रहा है, उसके साथ पूरा देश खड़ा है। आपकी तानाशाही के खिलाफ पूरा देश खड़ा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम उन साथियों से, तमाम उन दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जहां भी हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप समर्थन में आए और स्पष्ट तौर से सरकार को ये जवाब दें कि हम सोनम वांगचुक के साथ हैं। वी स्टैंड विद सोनम वांगचुक। क्योंकि आज अगर चुप हुए
तो मुझे लगता है आने वाले समय में कोई भी सोनम वांगचुक बनना ही नहीं चाहेगा। आप उनके टैलेंट का सम्मान करें। उनके टैलेंट ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। आज हम चाहते हैं कि पूरा देश एक साथ खड़ा हो और सरकार से सवाल पूछे कि सरकार, क्या सोनम वांगचुक की जो मांग थी वो गलत थी? क्या आपने लद्दाख की जनता के साथ धोखा नहीं दिया? क्या चाइना जो लद्दाख की टेरिटरी में बार बार, भारत की टेरिटरी में बार बार घुस रहा है और उसको सोनम वांगचुक ने एक्सपोज करा, बताया, आपसे सवाल पूछा, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? सही मायने में एनएसए तो इन तमाम लापरवाही करने वालों पे लगनी चाहिए। देशद्रोह तो वो है जो देश की रक्षा, देश की सुरक्षा और देश के सम्मान को बचाने में असफल है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, अन्य प्लेटफॉर्म से इस आवाज को मजबूती से उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।